आज कांग्रेस के कुछ मित्रों को मेरा एक शब्द बड़ा चुभ गया है। उन्होंने लिखा है कि मनोज तिवारी ने सांसद होते हुए हमारे लिए नामर्द शब्द का प्रयोग किया। मैंने जरूर कहा है, कुछ लोगों को नामर्द कहा है, लेकिन सारे लोगों को नहीं कहा, सारे कांग्रेसियों को नहीं कहा, सारे आम आदमी पार्टी को नहीं कहा, सारे टीएमसी को नहीं कहा। जो लोग आज दिन में सवेरे संसद में वो जो बेटियों के अपमान पे बोल रहे थे, उनमें शामिल उन लोगों के लिए कहा जो मणिपुर की बेटियों के अपमान के बलात्कार के खिलाफ तो बात कर रहे थे, लेकिन राजस्थान की बेटियों के खिलाफ बलात्कार की बात नहीं कर रहे थे, करना ही नहीं चाहते थे। मैं चाहता था वो करें। हम भी बैठे थे धरने पे। हम मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसके खिलाफ भी बात कर रहे हैं, राजस्थान की बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ उस पर भी बात कर रहे हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, जहां भी इस देश की किसी बेटी के साथ कुछ हुआ तो हम उसके खिलाफ खड़े हैं, उस पर चर्चा भी चाहते हैं संसद में और उस पर हम बात भी करना चाहते हैं। लेकिन जो मित्र आज सुबह इकट्ठे थे वो कहते नहीं, हमें राजस्थान पे और झारखंड पे, छत्तीसगढ़ पे, वेस्ट बंगाल पे नहीं बात करनी है, हमें सिर्फ मणिपुर की बेटियों के खिलाफ वो उसी पे बात करनी है। अब मैं आप सबके सामने बोलना चाहता हूं, अगर किसी प्रदेश का मंत्री ये कहता है कि हमारा राजस्थान रेप में नंबर 1 है, हम क्या करें? ये मर्दों का प्रदेश है, अब उसमें क्या कर सकते हैं? और रेप के मामले में हम नंबर 1 पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये रेप के मामले में क्यों है? कहीं ना कहीं गलती है तो साला तो वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार। अब उसका क्या करे, ये है। और उसके पीछे कई लोग ठहाके लगा के हंसते हैं क्योंकि ये बयान विधानसभा में दिया जाता है। तब मुझे लगता है कि ये राजस्थान को बदनाम करने वाले लोग ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं और जो इनके पीछे हंस रहे हैं वो मर्द नहीं हो सकते, वो नामर्द ही हैं। और जो लोग बेटियों के लिए बैठना चाहते हैं धरने पे, प्रदर्शन पे, मैं उनका स्वागत करता हूं, बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के। लेकिन अगर कोई पार्टी या पार्टी का मंत्री या वो प्रदेश कहता है कि बेटियों का रेप करने वाले तो मर्द होते हैं, तब मैं कहता हूं रेप करने वाले नामर्द होते हैं और उनका समर्थन करने वाले भी नामर्द होते हैं। मैं पूरे देश के लोगों से प्रार्थना करता हूं, आप बताओ, बेटी को बलात्कार करने के बाद ये कहने वाला कि ये मर्दों का प्रदेश है, वो बोलने वाले लोग कभी मर्द हो सकते हैं क्या? मेरी परिभाषा में ऐसे लोग जो ऐसे बयानों को छुपाना चाहते हैं, ऐसी बातों को दबाना चाहते हैं, वो भी मर्द नहीं है, नामर्द है। इसलिए मैंने जो कहा है बड़ी सोच समझ के कहा, मैं बड़ा सोच समझ के बोलता हूं। मैं कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आज जब वो लोग ऐसे लोगों के बारे में जो बलात्कारियों को कहते हैं ये मर्द है, उन पे बात नहीं करने वालों को मैंने नामर्द कहा है और बार बार कहूंगा। मणिपुर के बलात्कारियों को भी कड़ी से कड़ी सजा हो, राजस्थान के बलात्कारियों को भी कड़ी से कड़ी सजा हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, वेस्ट बंगाल हो, कोई भी प्रदेश हो और कोई भी करने वाला हो, उसके खिलाफ एकजुट होकर के जो खड़ा होगा वही हमारी नजरों में मर्द है। क्योंकि हमारे बयान को कुछ लोगों ने आधा काट करके दिखाया, पूरा दिखाने में आपको शर्म क्यों आती है? और बहन सुप्रिया श्रीनेत, आप तो एक महिला हो, हम कई बार आपको डिबेट में मिले हैं, बड़ी संजीदगी से बात करते हैं,
क्या आपको ऐसे लोगों के ऊपर गुस्सा नहीं आता है? क्या सोनिया जी को ऐसी घटनाओं पे पीड़ा और क्रोध नहीं आता है? सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को ही पीड़ा और क्रोध होना चाहिए, बाकी सोनिया जी को नहीं, प्रियंका जी को नहीं, राहुल गांधी को नहीं, और पार्टियों के नेताओं को नहीं। तो सुप्रिया सिन्हा जी, आप इसका संज्ञान लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप ये पूरी बात समझिएगा तब आप भी कहिएगा कि बेटियों के बलात्कारियों को जो मर्द कहते हैं वो पूरी तरह नामर्द होते हैं और उनको नामर्द ही मानना चाहिए। उनको भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जितना बलात्कारियों को मिलती है।